जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे 2-3 दिन हो गए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो इन 2-3 दिन में काफ़ी कुछ हुआ। तो मेरी सबसे बड़ी ये है कि जो कि मैंने अभी तक घर वालों को भी नहीं बताया टाइम बिकॉज आई वांट टू, बस नहीं मैंने बताया किसी को भी। तो आज मेरा इंटरव्यू है जॉब का और वो भी है लिडल का। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। खैर लिडल बड़ी कंपनी है एक। द थिंग विद लिडल इज़ वंस आई गेट इनटू देम देन देयर इज़ नो वे बैक। और वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा स्पेशल एक कौंथका देते हैं, उसको कहते हैं सिजी इतजियों। स्टूडेंट्स के लिए होता है वो स्पेशल वीकेंड्स के लिए, वीकेंड्स के का, ठीक है। और उसकी पे भी अच्छी होती है एंड देन यू नो स्टेबिलिटी, फ्रेंच में इसको कहते हैं फियाबल, यानी कि स्टेबिलिटी, रिलायबल होता है। बिकॉज आपको पता है और साथ जब आप अगर 20 साल के हो और फिर वो आपको आसानी से ले लेते हैं बिकॉज देन ऑल यू आर यंग एंड यू विल बी विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि 26 से कम होना चाहिए तुझियाँ, 26 तक अब मैं चल सकता हूँ इनके साथ इफ़ यू वांट टू, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो द थिंग इज़ इंशाल्लाह आपको आज की व्लॉग में वैसे अपडेट हो जाएगा। 2 बजे मेरा इंटरव्यू है, 10 से ऊपर हो गया टाइम। तैयार वगैरह हो रहा हूँ, अभी अम्मा को कॉल करूँगा, थोड़ी सी बात करके फिर मैं निकल जाऊँगा नाश्ता वास्ता करके। तो लेट्स सी जी, काफ़ी महीने, चौथा महीना है ये, मुझे चौथा महीना पूरा होने वाला है या हो गया मुझे, आई डोंट रिमेंबर आज क्या डेट है। वैसे जो भी डेट है हो गए हैं तकरीबन 4 महीने। तो 4 महीने में ये हुआ है। और ये याद रखिएगा फ्रेंच के बगैर आप किसी भी ऐसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। आई कॉल्ड देम इन आई गोट कॉल्ड इन फ्रेंच। उन्होंने मुझे कॉल पे फ्रेंच में बात की है। अभी इंटरव्यू भी मेरा फ्रेंच में है। तो फ्रेंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर कमिंग टू फ्रांस और एनी यूरोपियन कंट्री। अदरवाइज़ फिर देसी ढाबे वगैरह आपको मिलते हैं। वो एक लंबा टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो भी बन सकती है। फ्रांस में जॉब्स की क्या सिचुएशन है एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। खैर जी, गुड लक टू मी, विश लक टू मी। अल्लाह ताला हेल्प करे और ज़बरदस्त करे ये इंटरव्यू। इतना मुश्किल तो नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन होंगे फ्रेंच में, डिस्पोनेबिलिटी पूछेंगे, वो अवेलेबिलिटी पूछेंगे, एक तो ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ जस्ट जी, नाश्ता हमारा तैयार है। ये मैं मिक्स किए हैं फ्लाको ज़ावियों और मूसली। फ्लाको ज़ावियों कहते हैं इसको, ओट्स को। और ये मूसली मुझे नहीं पता, मुझे यही पता है फ्रेंच में मूसली है, मुझे आएगा नहीं पता। बस इसमें प्रोटीन होता है, बहुत सेहतमंद, सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट अच्छा है, बट अच्छा नहीं है। मतलब लाइक अगर आप वॉक करते हैं काफ़ी तो फिर बेहतर है। यहाँ हमारा दूध गर्म हो रहा है, खजूरें अंदर डाल रही हैं, थोड़ी सी बादाम डाल रहे हैं। तो लेट्स गो जी, नाश्ता करते हैं। जी मैं आ गया हूँ, मैं दाखिलियों से मेट्रो 14 में बैठा था और अब मैं तकरीबन जगह पे पहुँचने वाला हूँ। राइम भाई से 7 बजे चले गए हैं, उन्होंने लाइब्रेरी जाना था, वो आगे चले गए थे। मैं उतर गया, अभी 2 घंटे बाकी हैं, 12 बजे हैं अभी तो, बट मैं 2 घंटे पहले आ गया हूँ। देखते हैं क्या होता है। घूमूँ फिरूँगा यहाँ ज़रा। अभी तो मुझे लग रहा है मैं वहीं आ गया हूँ पहले, बट इट्स फाइन, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। पेरिस 13 है ना ये, पेरिस 13, पेरिस 13, पारी 13। ये बड़ी अजीब सी, एक अजीब तो नहीं है, थोड़ी मॉडर्न किस्म की अगोंजिस्मा है। पेरिस का एक मॉडर्न पार्ट है एक तरह का, आपको दिखाता हूँ। वो है जी लिटल, वो वाला है। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा, अभी मैं बाद में आऊँगा। और दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर मी, ब्यूटीफुल, अच्छी जगह। स्टूडेंट्स ही आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, बट क्या जो है ना, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लंच का टाइम हो गया ना, ऐसे हुआ तो नहीं, 1 बजे होता है लंच का टाइम, बट 12 बजे भी फ्री हो जाते हैं कुछ लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव क्लासेस एंड दे गेट फ्री अर्ली। तो वो बस फिर बाहर निकल के ऐसी करने शुरू कर देते हैं, खाना पीना। सलाद बहुत खाते हैं, ये थोड़े सेंसिटिव हेल्थ कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो सलाद खाते हैं। यहाँ होती है जी सलाद गई, यहाँ
पीछे एक दुकान, जिसका नाम है लिपति से राजगई, छोटी से राजगई, बड़ा रश था। उसके बाद यहाँ पे लंच का बहुत ज़्यादा कल्चर है, लंच को लोग बहुत सीरियस लेते हैं, सीरियस इन द सेंस कि उसको बड़ा प्यार हो के बैठ के खाने का प्रॉपर एक उसको अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ रात के खाने को दी जाती है ज़्यादा, सुबह दोपहर का हम भाग में खा लेते हैं, तो ये दोपहर के को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अहमियत देते हैं। खैर लेट्स सी, अभी 2 घंटे में वैसे आगे पीछे स्ट्रोल करूँगा। मुझे लग रहा है मुझे वॉशरूम है, वापस गादी लियो ना जाना पड़े 15-20 मिनट तो लगेंगे, बट फिर ये कि मैं होऊंगा, अभी तो नहीं। चल अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे 4 महीने होने लगे हैं इधर आए को ना पेरिस में। तो मैं आया हूँ पेरिस स्कूल ऑफ बिज़नेस और स्कूल ऑफ बिज़नेस जो पेरिस 5 में है, उसका एक और कैंपस यहाँ पेरिस 13 में है। मैंने आज तक उस यूनिवर्सिटी का मुँह भी नहीं देखा। मैंने सुना है कि यहाँ बच्चों की पूरी क्लासें होती हैं, शाम की भी हुई है, मेरी आज तक एक भी नहीं हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कभी आया भी नहीं देखने भी, हालांकि मैं अभी चीज़ों को देखने घूमने फिरने अभी निकल जाता हूँ फजूल में, और यहाँ नहीं मैं भी आया। और अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, इवन मैप से भी नहीं मिल रहा। अब मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे। मैंने सुना वो कैंपस काफ़ी बाहर से तो प्यारा है, मैंने सुना, अभी तक मुझे मिला नहीं है फ़िलहाल। तो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। ये है जी, ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, ऐसे लगता नहीं है कहीं से भी यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ यूनिवर्सिटी। वैसे तो पाकिस्तान सागवान के बहुत सारे कैंपस हैं ना, एक कैंपस पेरिस 5 में भी है जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है ना, उसके पास भी एक कैंपस है। तो अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं कोई बंदा पाकिस्तान सागवान में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ही आएगा। तीसरा साल जो है वो आपका 5 में लगवाते हैं मेरा ख्याल, बट दिस इज़ अ बेसिक कैंपस, मेन कैंपस अगर आप कह लें। और उस साइड पर भी एंट्रेंस है, तो ये लिटल के पास भी, इतना पास भी नहीं है, चल के 15-20 मिनट लगे, बट पास ही इसके स्टेशन है। तो ये लोकेशन है पाकिस्तान सागवान की। मैंने कहा आए हुए हैं और मेरे पास टाइम भी है, चूँकि आपको क्यों ना विज़िट करवा दिए जाए। तो पेरिस 13 ऐसे क्या बड़ी बिल्डिंग मुझे ज़ाती तौर पर अगर पर्सनली इंडिविजुअली बात करें तो मुझे पसंद नहीं होती बड़ी बिल्डिंग्स। आई लाइक हिस्टोरिकल एंड स्मॉल बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, जो वो जो हाउसमैन वाला है ना, हाउसमैन आर्किटेक्चर जो पेरिस 5 में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है, अमूमन पांचियों के आसपास वाले इलाके में। आई लाइक दैट मोर, बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, पेरिस 13 में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वो हैं, चाइनीज़ और कोरियन बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, मैंने सुना। बट चूँकि ये लोग अच्छे हैं, ये देखें ना आप, इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी ये वाले, ये पूरी मार्केट्स हैं ऐसे की ना। तो चूँकि ये लोग अच्छे हैं, तबाही नहीं मचाते देसी लोगों की तरह, या इंडियंस की तरह, या पाकिस्तानीज़ की तरह, या श्रीलंकन्स की तरह। माफ़ कीजिएगा अगर आपको दुख हो, लेकिन बात हकीकत है ये। तो क्योंकि वैसे नहीं, तो इनसे किसी को कोई मसला नहीं है। हमारे से अरबियों से मसला क्यों है कि हम तबाही बहुत मचाते हैं ना, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ गंद फैलाने लग जाते हैं, चीज़ें ख़राब करने लग जाते हैं। यहाँ भी कोई बहुत अच्छा माहौल, मतलब जो इस तरह होना चाहिए ए ग्रेड। जैसे अगर आप पेरिस के अंदर जाएँ, ये भी पेरिस का अंदर है, बट अगर आप पेरिस 5 में जाएँ या पेरिस 4-6, या जो मैगी का इलाका है वो सारा, क्या उसको कहते हैं, जो मागे गालिबन मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो होप उस तरह का ये भी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी गुड प्रॉपर। तो ये बात है। नहीं जी, मुझे नहीं मिला वो, फिर किसी दिन उसको ढूंढ लेंगे इधर ही, अगर हो गया हमारा काम जॉब शॉप का। तो अभी के लिए चलते हैं यार, काफ़ी मैं दूर निकल आया हूँ, मैंने देखा है अभी मैप पे, तो उधर पहुँचता हूँ अभी। बस 2 बजे घुस जाऊँगा अंदर। अभी टाइम दरअसल 1 भी नहीं बजा प्रॉपर, या शायद बज गया हो, मैं देखता हूँ। अब मैं सीधा वहीं जाऊँगा।
तो थकन होने लगी है चल चल के। मैं तकरीबन घंटे से चल रहा हूँ पीछे से। बाकी लोग निकल आए हैं प्रॉपर, अब तो बाहर रश हो गए। मुझे भी थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी है कैमरा पकड़, बस बेशर्म भी होना पड़ता है। दिखाता हूँ मैं आपको, स्टूडेंट्स हैं वो भी निकले हुए हैं, सब निकला हुआ है। और गलती मैंने ये किया, मैं लैपटॉप साथ ले आया हूँ, बैग में हालांकि ज़रूरत नहीं थी, वो वज़नी बहुत है। मुझे था मैं पढ़ लूँगा बाद में, 2 बजे तो है, 2 बजे के बाद फारिग ही होऊंगा। तो वो अब बैग में मेरी लैपटॉप है, वज़नी काफ़ी है, मेरे कंधे अब ना दर्द होने लगे। मुझे चाहिए था मैं राइम को दे देता, कुछ कर लेता। खैर चलते हैं जी, इसी तरह चलेगा सब काम जी। तो मैंने कहा आए हैं पेरिस 13 में, आपको सागवान भी दिखा ही दें। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन पेरिस। ये मेरा इंग्लिश एक्सेंट भी जो है ना फ्रेंच में चेंज होता जा रहा है। खैर ये सामने मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये इधर सागवान है, राइम बाई यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, राइम लोगों की जो है ना, फिरान राइम की। और सागवान बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है एक पेरिस की, वो भी यहाँ पे है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी है। ये 5 और 13 ये दोनों स्टूडेंट्स के लिहाज से बहुत मशहूर है। तो वो जो मैं वॉलंटियर करने आता हूँ वो भी मैं यहीं करने आता हूँ। यही है वो जिसमें, लेकिन वो जगह और है, वो दूर है यहाँ से।